Okay, Assalamu alaikum guys. Today in Giant Clinicals we're going to be discussing about kidney embryology. So this is the first aid 2026. In kidney embryology, the very first thing that you need to know is that kidney mesoderm se derived hoti hai. So it's basically derived from mesoderm, and there are going to be three parts of it. So first of all, pronephros is going to be formed, which is the mesoderm. It is going to be developed in week 4. So in week 4, we're going to have pronephros, which is later going to disintegrate or degenerate. Then the second would be the mesonephros. The mesonephros actually also develops around 4 week of the development, the 4th week of development, and this is referred as the interim kidney. For a time being, it is going to act like the interim kidney. And then eventually this mesonephros is going to be associated with a duct called mesonephric duct. This mesonephric duct will disintegrate in females. There are going to be no remnants of it, but in males it is going to be persist as Wolffian duct. This Wolffian duct is going to form the epididymis, which is at the head of the testes, and then ductus deferens or vas deferens. So this is its contribution in the male genital system. And then eventually the last but not the least, metanephros. Metanephros are basically the permanent kidneys, ठीक है? These appear in the week 5. तो ये दो 4 week में develop हो गई थी, like पहले प्रोनेफ्रोस फिर मीजोनेफ्रोस and then last वाली मेटानेफ्रोस 5th week से लेके 36 week तक हमारे पास ना ये डेवलप हो रही थी. ये भी हमारे पास कौन सी होती हैं? मीजोडर्मल इन नेचर होती हैं. इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक यूरेटेरिक बड होता है और एक आपके पास क्या होता है? मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा या फिर मेटानेफ्रिक मीजनकाइम. जो आपके पास यूरेटेरिक बड होता है ना, उसकी सराउंडिंग में ये मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा होता है. इन दोनों के इंटरेक्शन से आपके पास इवेंचुअली किडनी डेवलप होती है. अब मेटानेफ्रिक ब्लास्टोमा का जो यूरेटेरिक बड होता है ये कहाँ से आता है? ये आपके मीजोनेफ्रोस के जो डिस्टल पार्ट होता है उसकी एक प्रोट्रूजन होती है. तो कहाँ से आता है? मीजोनेफ्रो के जो डक्ट होती है उसके डिस्टल पार्ट की प्रोट्रूजन से आपके पास यूरेटेरिक बड आता है. ये बनाता क्या क्या है? ये आपके पास बनाता है माइनर कैलिसिस, मेजर कैलिसिस, फिर रीनल पेल्विस और फिर आपके पास यूरेटर. उसके अलावा जो आपके पास ग्लोमेरुलस के में आप देखते हैं ना, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले आया, डिस्टल कोवलेटेड ट्यूब्यूल आया, फिर इवेंचुअली हमारे पास एक कलेक्टिंग डक्ट आती है. ये कलेक्टिंग डक्ट भी हमारे पास कहाँ से आता है? यूरेटेरिक बड से डेवलप होती है. देन हमारे पास आता है मेटानेफ्रिक मीजनकाइम, जो उसकी सराउंडिंग में होती है. वो हमारे पास ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर बनाएगा, प्रॉक्सिमल कोवलेटेड ट्यूब्यूल बनाएगा, लूप ऑफ हेनले बनाएगा जिसमें डिसेंडिंग लूप, असेंडिंग लूप, फिर हमारे पास डिस्टल कोवलेटेड ट्यूब होगी. ये सारा पार्ट हमारे पास किसने बनाया था? मेटानेफ्रिक ब्लास्टोमा ने बनाया था. और जो ये पार्ट था हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट का, ये हमारे पास बनाया था किसने? यूरेटेरिक बड ने डेवलप किया था. ना इफ़ the interaction between the ureteric bud and the surrounding mesenchyme is not going to be normal, तो उसके बाद हमारे पास दो तरह की डिजीज़ आएंगी. It will lead to renal agenesis. Secondly, it is also going to lead to multi-cystic dysplastic kidney disease. Multi-cystic dysplastic kidney disease. इसमें क्या होता है कि किडनी के ऊपर मल्टीपल सिस्ट बनती हैं. दीज आर नॉन कम्युनिकेटिंग सिस्ट जो डेवलप हो जाती है. फिर उसके बाद वी गोना बी टॉकिंग अबाउट यूरेटेरिक पेल्विक जंक्शन. दे हैव आल्सो मेंशन इट हियर कि यूरेटेरिक पेल्विक जंक्शन जो ये पॉइंट है, जो वो पेल्विस से निकल के यूरेटर बना रही होती है, दिस इज़ द लास्ट पार्ट टू कैनलाइज. तो कंजेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन मेनली यहाँ पे होती है. जब आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो यूरिन यहाँ पे बिल्डअप हो जाएगा और इवेंचुअली इट्स गोना लीड टू हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड दैट कैन बी सीन इन द प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड. ठीक है. फिर उसके बाद वी आर गोना बी हैविंग पॉर्टर सीक्वेंस. A Porter sequence is a condition in which what happens is that in the gestational sac, the amniotic fluid is going to be low. Because of that, there are going to be compressional forces acting on the fetus, which will lead to what? It's going to actually compress the nose, lower set of ears will be there, twisted skin, and extremities are also going to get affected. जिसके से club foot आ जाता है. अब यहाँ पर उन्होंने हमें बताया क्या क्या. Low set of ears आ जाएंगी. रेट्रोगनेथिया इज़ बेसिकली द पोस्टीरियर प्रोट्रूजन ऑफ द मैक्सिला, तो पोस्टीरियरली प्रोट्रूड कर जाता है. फ्लैटन नोज कंप्रेशन की वजह से. चेस्ट पे भी कंप्रेशन होती है लीडिंग टू पल्मनरी हाइपोप्लेजिया. सो ये पॉर्टर सीक्वेंस का जो हमारे पास नमोनिक होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. P for pulmonary hypoplasia because of oligohydroamnios and then twisted face होगा जिसमें हमारे पास lower set of ears आ जाएंगे. फिर हमारे पास नेजल फ्लैटनिंग भी आ जाती है, ट्विस्टेड स्किन, एक्सट्रीमिटी डिफेक्ट में क्लब फुट आ जाएगा एंड रीनल फेलियर. अब उन्होंने हमसे इसकी रीजंस में क्या क्या हो सकता है कि मतलब किडनी क्यों नहीं यूरिन प्रोड्यूस करी. या तो बायलैटरल देयर इज गोइंग टू बी रीनल एजेनेसिस,
ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो सकता है, या फिर इन बॉयज़ यूरिट्री, अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से यूरिन आगे जाता ही नहीं है। फिर देयर कुड बी ऑल्सो क्रॉनिक प्लेसेंटल इंसफिशेंसी, प्रॉपर ब्लड ही फीटस पे नहीं जा रहा जिसकी वजह से उसका यूरिन आउटपुट कम हो गया। और फिर उसके बाद प्री रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन्स होती हैं हमारे पास, एंड देन एस इनहिबिटर ऑल्सो यूज बाय मॉम। सो दिस इज़ इट। एंड देन ऑल्सो देयर इज़ वन मोर थिंग कि आपके जो अम्बलाइकस होता है, द जो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेवलपमेंट द डोम ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और द एपेक्स ऑफ ब्लैडर इज कनेक्टेड टू द अम्बलाइकस विद द हेल्प ऑफ यूरैकस। इवेंचुअली ये डिसइंटीग्रेट करके हमारे पास क्लोज होकर बना देते हैं मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट। बट अगर ये नहीं होगा तो हमारे पास जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो अम्बलाइकस के साथ कनेक्टेड रहता है और उसमें से यूरिन ड्रिबल आउट करता रहता है। तो एट बर्थ यू आर गोना बी सीइंग अ बेबी विद वेट अम्बलाइकस। So that would be the presenting complaint. So this was the embryology ka first part, and then the second part we're going to be doing in the next video.